इसकी जो DRL है ना और ये DRL की लाइट है, बहुत ही ज़्यादा अंतर है। दोनों हाथ अगर आपका बिजी रहने वाला है ना, तो फिर एक बटन दबाइए, गाड़ी आपका स्टार्ट, और इसके लिए आपको चाबी डालना होगा। दोस्तों दोनों बजाज चेतक है, लेकिन एक टॉप है एक लोअर मॉडल है। सबसे लोअर 3001 टॉप वर्सेस बेस की बात कर रहा हूँ, तो 35001 जो है उसमें और सबसे बेस मॉडल जो है उसमें दोनों में क्या फ़र्क है, चलिए आज डिटेल में बात कर ले रहा हूँ। अलॉय व्हील की साइज़ दोनों में सेम है, 12 इंच की मिलती है, लेकिन 3501 में डिस्क आ जाती है, 001 में डिस्क नहीं आएगी। सस्पेंशन थोड़ा सा चेंज है। सस्पेंशन में क्या चेंज है देख ले रहा हूँ। सस्पेंशन में क्या चेंज है वो अगर आप देखेंगे तो इसके जो कलर है वो चेंज है। जब मैंने इसे ड्राइव करा था तो सस्पेंशन की जो ट्रेवल है वो बहुत ही सॉफ्ट निकल के आई थी, लेकिन अगर मैं बेस मॉडल की बात करूँगा ना 3001 की, तो उसमें ये चीज़ नहीं थी। ये थोड़ी हार्डनेस आपको फील कराएगी। लेकिन अगर आप देखेंगे सस्पेंशन की जो साइज़ वगैरह है सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें CBS आता है, यानी कि अगर आप पिछला ब्रेक भी प्रेस करेंगे तो फ्रंट और बैक दोनों काम करती है, और वो चीज़ 3501 में भी है। दोनों में सेम ही है, कोई भी फ़र्क ज़्यादा नहीं है। लेकिन बात रह गई एक्स-शोरूम प्राइस की ना, तो दोनों में एक्स-शोरूम प्राइस में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है, 30,000 का फ़र्क है। लेकिन कहाँ पे वो 30-32,000 का फ़र्क निकल के आता है, चलिए वो चीज़ देख ले रहा हूँ। दोस्तों अगर मैं बात कर दूँ सामने में, तो इसकी जो DRL है ना, ये इसकी जो DRL की लाइट है और ये DRL की लाइट है, बहुत ही ज़्यादा अंतर है। इसकी जो है ना ब्राइट है, पूरा ब्राइट मिलेगा आपको, और ये लगता है जैसे कोई लाल वाला बल्ब है, वो उस तरह का लाइट है। ये थोड़ा सा ब्राइटनेस कम है, इसका ब्राइटनेस ज़्यादा मिलता है, जो कि 3501 की बात कर रहा हूँ। और चेतक की जो ब्रांडिंग है वो आपको हैंडल में मिलती है, 3001 पे कहीं पे भी ब्रांडिंग नहीं मिलती है। और क्या है, इसमें LCD डिस्प्ले आती है जो कि नॉमिनल इन्फॉर्मेशन के साथ आती है, और इसकी जो बैटरी की साइज़ है वो भी 3.0 किलोवाट की आती है, और इसकी IDC रेंज भी कम है। अगर आप नॉर्मल चलोगे तो 100 की ये एवरेज निकालती है, और वो 130 की एवरेज निकालती है। लेकिन जिन्होंने भी चलाया है इसे, तो उसकी जो पावर है मोटर की वो ज़्यादा है, तो उसके बारे में मैं बात करता हूँ। लेकिन मैं इसे दिखा दे रहा हूँ। जितने भी बटन्स वगैरह है ना, कहीं पे भी आपको रात में टच करने में दिक्कत होगा, जब कोई भी बटन को प्रेस करेंगे तो वो दिक्कत का सामना थोड़ा सा होता है, क्योंकि कोई भी लाइट नहीं है, दिखने वाली नहीं है। इसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी आपको धूप में डिस्टर्ब करेगी, ये दिखेगी नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे ना, तो ये आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगेगा। क्या लगेगा, 3001 की ब्रांडिंग है, लोगो, और लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में आपको पॉकेट होल्डर मिलता है, लेकिन इसमें की आती है, रिमोट नहीं मिलती है। बूट खोल के दिखा दे रहा हूँ, बूट में क्या फ़र्क है। बूट आपका चाबी से खुलेगा। ये है इसकी चार्जर, 35 लीटर की बूट स्पेस है, और चार्जर जो है वो ऑफ बोर्ड आती है, ऑन बोर्ड नहीं आती है। ये इसकी चार्जर आप देख सकते हो। लेकिन इसमें और भी क्या है, LED लाइट मिसिंग है। बेस मॉडल में LED लाइट नहीं आती है, टॉप मॉडल में वो आएगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। अब मैं बात करूं अगर इसकी डिस्प्ले की, तो इसकी डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है, टच डिस्प्ले है। कहीं से भी ऑपरेट करोगे, कोई भी चीज़ अगर आपको ज़रूरत है, तो जब ये गाड़ी खड़ी रहेगी तभी टच काम करेगी। टच को चाहो तो आप बंद भी कर सकते हो, और अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो ये जॉयस्टिक की दी गई है, जिससे आप लेफ़्ट और राइट दोनों साइड है आप ऑपरेट कर सकते हो, डिस्प्ले पे जो भी इन्फॉर्मेशन देखना है। और अच्छी बात है दोस्तों, रात में जो है ना, वो रात में सारा इंडिकेटर वगैरह सब कुछ जलेगा। और क्या है दोस्तों, जब टॉप मॉडल से लेके बेस मॉडल को अगर आप ड्राइव करते हो 3001 को, तो ऑटोमेटिक ही इसकी जो हेडलाइट है वो जलती है, डिपर पे ही रहती है। लेकिन ये चीज़ इसमें नहीं है, 3501 में ये चीज़ नहीं है। इसमें आपका जो हेडलाइट है ना, वो ऑन और ऑफ़ करने का दिया है। जैसे मैंने हेडलाइट को जलाया तो देखिए इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो गई है, अभी देखिए ज़्यादा हो गई है। बूट कैसे खोलना है, सब बटन से ही काम होती है। ये जो लटक रहा है, ये 2 रिमोट मिलता है, और बूट खोलने के लिए सिर्फ लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग जैसे प्रेस करेंगे तो सीट ओपन लिखा हुआ आ गया, जो कि उसमें सीट खुला भी रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। इसकी ऑन बोर्ड चार्जर आती है, चार्जर गायब है, कहाँ चला गया चार्जर, सामने में तो नहीं है, सामने में भी नहीं है, बेवकूफ़ बना दिया मुझे। चार्जर इसमें है ही नहीं, लेकिन चार्जर है यहाँ पे जो कि पड़ा हुआ है। हो सकता है 3501 को इन्होंने चार्ज करा होगा। ये काफ़ी छोटा वायर है और यूज़फुल है, इसे कहीं पे भी आप ले जा सकते हो आराम से, बैग वगैरह में डाल के। लेकिन ऑफ बोर्ड चार्जर में वो चीज़ नहीं है। ऑफ बोर्ड चार्जर में आपको डिक्की में ही रखना होगा, जो कि बूट स्पेस बोलते हो आप, मैं डिक्की बोल दिया। लाइट भी मिल जाती है, जो कि रात में आपको काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। मेरे पास भी चेतक है, लेकिन उसमें रात में जब लाइट जलती है ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ, रात में मुझे टॉर्च जलाने की ज़रूरत नहीं होती है। 35 लीटर का बूट स्पेस दोनों में है, थोड़ी सी चेंज तो रखेगी ना।
3501 की जो सीट है ना, वो सीट अगर आप देखेंगे तो सीट की जो मोटाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा आपको नज़र आने वाली है। और सॉफ्ट ये सीट है, लेदर की है सीट कवर, इसमें नॉर्मल आता है। और इसकी जो मोटाई है ये लगभग करेगा थोड़ा, लेकिन ये लगभग नहीं करने वाला है। अगर आप फुटरेस्ट देखेंगे तो फुटरेस्ट ये पतला है, लगता है टूट जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन वही चीज़ अगर आप टॉप मॉडल में देखेंगे तो टॉप मॉडल में खटाक से आवाज़ भी करता है और मोटा भी है। और ये रबड़ की ग्रिप है, उसमें रबड़ की ग्रिप नहीं मिलती है। पीछे की टायर की बात करूँ तो पीछे में टायर भी सेम है, कोई भी चेंज नहीं है, बस मोटर में फ़र्क है। मोटर में कितना फ़र्क है, ये 4.2 किलोवाट की मोटर है भाई इसमें। इसकी टॉप स्पीड 80 तक चली जाती है। कंपनी कितनी क्लेम करती है, 73। मैंने टॉप स्पीड 80 चलाया है, अगर आपने उसका शॉर्ट्स नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लेकिन इसकी जो टॉप स्पीड है वो कम निकल के आती है, क्योंकि इसमें टॉप स्पीड 63 ही जाएगी। और 63 कंपनी बोलती है, 63 ही जाती है। कभी कभार ढलान पे मैंने देखा है 69 तक जाती है लास्ट, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। मोटर इसमें कितना लगा है, 3.1 किलोवाट का मोटर 3001 में लगा है। दोनों हाथ अगर आपका बिजी रहने वाला है ना, तो फिर एक बटन दबाइए, गाड़ी आपका स्टार्ट। चाबी तो पैकेट में ही है, स्टार्ट हो गई। और इसके लिए आपको चाबी डालना होगा। सामने में 2 पॉकेट होल्डर तो मिलता है 3001 में, और एक हैंगिंग मिलता है जो कि 3 केजी तक, बहुत ही हैवी है, 3 केजी से ज़्यादा भी लोड कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ इसमें मिसिंग है, कहाँ चला गया, यहाँ पे है। 3 केजी तक सीट में ही है, जो कि प्रीमियम फील कराएगी। फ्रंट का बूट स्पेस आप बोल सकते हो। कैसे खुलता है ये, एक बार सिंगल प्रेस में ही खुल जा रही है बॉस। और क्या मिल जाता है, चार्जर। खुल जा भाई, खुल जा। लगता है मामा जी की उम्र हो गई रे बाबा। चार्जर में भी यहाँ पे रात में जब आप केबल लगाते हो ना, तो रात में दिखता है ये। और मोबाइल को अच्छी तरह से पकड़ने के लिए एक रबड़ लगाया गया है, ताकि मोबाइल आपका स्क्रैच ना आए। एक छोटा सा टूल किट मिलता है। टूल किट क्या इसमें मिसिंग है क्या? नहीं भाई साहब, टूल किट इसमें है, लेकिन ये लगता है जैसे कुछ दवाई का पैकेट हो। बात तो सही है। टूल किट है, इसमें एक पेचकस है जिसे स्क्रू ड्राइवर बोला जाता है, वो है। 3501 में चार्जर तो आपने देखा, जो कि चार्ज करने में हेल्पफुल करती है। इसमें है कि नहीं है, यहाँ पे भी दिया गया है ऊपर में, ताकि बारिश के दिनों में ऊपर से जब पानी आता है ना, तो यहाँ पे भर जाएगा, यहाँ नहीं लगेगा पानी उतना ज़्यादा, तो ये सेफ रहेगा। चार्ज नॉर्मल चार्जर दोनों में है, कोई फास्ट चार्जर नहीं दिया गया है। अब दोस्तों मैं बात कर दे रहा हूँ इसकी प्राइस की। प्राइस कितना पड़ जाएगा, अगर मैं 3001 की प्राइस जामताड़ा की बात करूँ तो इसकी 1,02,400 रुपये एक्स शोरूम प्राइस है, जो कि जामताड़ा की प्राइस है। और 3501 की प्राइस कितनी पड़ेगी, 1,34,500, जो कि जामताड़ा की प्राइस है। टॉप वर्सेस बेस, तो कौन सा लेना है आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको फ्यूचर ज़्यादा चाहिए या फिर आपको सिर्फ थोड़ा बहुत ही फ्यूचर से ही रेंज चाहिए 100 किलोमीटर के अंदर, तो फिर आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको रेंज चाहिए, कम दाम पे चाहिए, तो थोड़ा सा एक मॉडल और बढ़ जाइए। अगर आपको रेंज ज़्यादा चाहिए तो ये मॉडल जो देख रहे हैं ना 3001, इसको इग्नोर करिए और थोड़ा सा बढ़ जाइए। बढ़ जाने के बाद आपकी बैटरी जो है वो 3.5 किलोवाट की मिल जाएगी, जो कि टॉप 3501 में अभी लगी हुई है। इसमें बैटरी कम है तो रेंज भी कम निकल के आएगी। अगर 1,09,000 एक्स शोरूम प्राइस अगर आप देते हो तो जामताड़ा में ये आपको मिल जाएगा 3503, जो कि इससे बेटर रेंज निकल के आती है। बैटरी सेम है। मैं अगर रेंज की, रियल वर्ल्ड की रेंज की बात करूँगा ना, तो 3501 से बेटर रेंज 3503 देती है, क्योंकि उसकी जो मोटर पावर कंज्यूम कम करती है, इसीलिए। मोटर उसमें कम है तो कम पावर लगेगा, मोटर अगर ज़्यादा पावरफुल रहेगा तो उसमें ज़्यादा पावर खींचेगा। तो बेटर है दोस्तों, आपके लिए 3503 ही निकल के आएगी इस रेंज की बात करूँ तो, क्योंकि बैटरी दोनों में सेम है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत प्रीमियम जो है वो चीज़ है 3503। दोस्तों अगर आप इंडिकेटर देखते हो तो 3501 की जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक करती है, और ये सिर्फ जलती है ऊपर नीचे, लेकिन ये थोड़ा स्टाइलिश के साथ जलती है। इसे क्या बोलता है मुझे तो पता है, लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओवरऑल दोस्तों वीडियो में इतना ही था, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी ओपिनियन बस यही है कि आप 3503 की ओर जाइए। दोनों का कंपेयर मैंने कर दिया है, और भी कुछ जाना है तो हमें कमेंट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा हमें एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।